हाय फ्रेंड्स एवं माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th का रेनो पार्ट 2 जो बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर रेनो पार्ट 2 का प्रोज का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे और उसके राइटर जो है महात्मा गांधी, उनके बारे में जानेंगे। वो उसका सारांश क्या है, उनका समरी क्या है, ठीक है। तो हम देखे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पहला फर्स्ट चैप्टर है, उनका राइटर कौन है? महात्मा गांधी, जिसको हम शॉर्ट में किए एम गांधी, यानी कि उनका राइटर कौन है? महात्मा गांधी। ये कहते क्या है? भारतीय नागरिकता एवं संस्कृति के बारे में बताए हैं। कौन? महात्मा गांधी। फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने क्या भारतीय नागरिकता और संस्कृति के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो उसी को हम देखेंगे पीडीएफ से। कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 और 1948 पॉपुलर known as a Bapu or the father of the nation was more a spiritual leader than a politician, ठीक है। कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ है? 1869 में, और मृत्यु कब हुआ है? 1948 में, ठीक है। जिन्होंने लोकप्रिय से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जाने जाते थे या अभी भी है। एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। वो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो एक नेता से अधिक धार्मिक नेता थे। आध्यात्मिक कहो या धार्मिक नेता कहो, वो अधिक थे, ठीक है। कहते हैं कि ही सक्सेसफुल use truth and non-violence as the chief weapons against the British rule. India helped Indian gain independence, ठीक है। कहते हैं कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किए, ठीक है, और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद की, ठीक है। क्या कहते हैं कि ही सक्सेसफुल ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किए और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की, ठीक है। कहते हैं फ्रॉम 1915, ठीक है, टिल 1948 हियर कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स। कहते हैं कि 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पर हावी रहे। 1915 से लेके 1948 तक मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने पूरे देश के लिए पूरा हावी रहे, ठीक है, पूरा मदद किए। कहते हैं कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी, ठीक है, 1948। कहते हैं कि उनका जो अथी हुआ 30 जनवरी 1948 को एक कंटी पत्थर हाथ यानी कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, ठीक है। कहते हैं हिज ऑटोबायोग्राफी माई experiments with the truth and memories articles that we wrote for Young India and the speech that he delivered on different occasions reveal him not only as a great master of chess, ठीक है, idiomatic English, यानी कि इनकी आत्मकथा जो था, इनकी जो आत्मकथा था जो लिखे थे वह क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे और जो
और जो भाषणों को उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया, उन्हें न केवल एक मूल लेखक के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन यह भी एक महान गुरु के रूप में पवित्र थे। मुहावरेदार अंग्रेजी में कहते हैं, इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुल विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम। कहते हैं कि उसने मुहावरे में अंग्रेजी में कुछ कहे हैं जो निम्नलिखित उदाहरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ध्वनि नींव के बारे में बात करते हैं, जो समय बीतने के साथ साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे कुछ आत्मकथा भी लिखे और उन्होंने भाषण में भी ऐसे ऐसी बात की हैं जिससे इंडिया के यानी कि भारत के कुछ भारतीय लोगों को नागरिकता यानी कि लोगों की जागरूकता की है, यानी कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, इन द फ्लोइंग ये तो हो गया। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match the Indian civilization that elevates that the moral wings। कहते हैं पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता की विशेषाधिकार की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है जो नैतिकता को बढ़ाती है। ठीक है, कहते हैं जो पश्चिमी सभ्यता है जिसमें उसको भारतीय सभ्यता से मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इस पे ये चर्चा की है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, इसी के बारे में बताया है, पश्चिमी सभ्यता से इनको तुलना की है। ठीक है, तो ये रहा सारांश इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का महात्मा गांधी जी के बारे में। और अगला जो वीडियो में आएंगे पैराग्राफ 1 आके चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है।